हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको 96 में। ठीक है, इस सोशल साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है 7 मार्च को, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका मॉडल पेपर है। मैं इसका पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें से 28 से 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 28 से 30 को अगर उसको पढ़ लेते हैं तो उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जाके वीडियो देख लिए, लिंक मैं दे दूंगा, उस पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 मार्च जो पेपर होने वाले सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कला 10 यूपी बोर्ड के लिए, उनके लिए जो ई पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने दे चुका हूँ। ठीक है, 28-30 क्वेश्चन उसको पढ़ ले, उसी में क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, केवल उसी में पढ़ ले, उसी में क्वेश्चन आना तो उसी में आ जाएंगे। 99% विश्वास कैसे कीजिए, पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपका जो आज का जो क्वेश्चन बना मॉडल पेपर है, मतलब क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, इसी में से नहीं आएगा, इसी टाइप का आएगा, इसी तरह से आएगा। क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, नया मैंने मॉडल पेपर आपकी बोर्ड ने जारी किया है, उस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न का आएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। कौन कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कितने नंबर का है, बहुविकल्पी कितना है, मानचित्र क्वेश्चन कितना है, कौन कितना है, उस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इसमें से मिल भी जाता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा जो मैं बनाया हूँ सोशल के लिए। आपको लिखा होगा वहाँ पे टांडो का नाम से, और सामाजिक विज्ञान का टांडो। ठीक है, उसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे, उस देख लीजिएगा, उसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस मॉडल पे को देख लीजिएगा, इसी में से हो सकता है पूछे, इसी टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पेपर कितने घंटे का होगा? 3 घंटे 5 मिनट होगा। 3 घंटे 5 मिनट होगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट, जो भी कोई भी बच्चे एग्जाम दे रहा है, पहले आप पेपर पढ़िए। 10 से 20 मिनट पेपर पढ़ने को दिया जाता है। पेपर पढ़ते नहीं है, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो 10 से 20 मिनट पहले पेपर पढ़िए। पेपर में आंसर छुपा रहता है, बहुत क्वेश्चन है पेपर में आंसर छुपा रहता है, तो पेपर पर टाइम दीजिए। ठीक है, उसी में से छुपा रहता है, आंसर उसी में छुपा रहता है। अच्छे से पेपर पढ़िए, तब आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो लेके कुछ बच्चे होते हैं, लेके लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं कौन कहाँ है कहाँ का नहीं। इसको ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, अ ब में। किसमें होगा? अ ब में। 20 होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, और मार्कशीट में आपको उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं किए रेजर। वो मार्कशीट में अंकित करने के बाद उसको काटिए मत, उसको काट। ठीक है, अब खंड और ब में 50 अंक होगा। खंड ब कितना होगा? 25 में वर्णनात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, मानचित्र होगा का। ठीक है, 2 प्रश्न होंगे। खंड ब में 50 में 2 होंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, और मानचित्र से संबंधित होंगे। छठवा दिए गए मानचित्र को उत्तरी परिस्थितिका में मजबूती के साथ मजबूती में होता है, ध्यान से उसको क्या करना, उसको भरना होता है मानचित्र में। तो जो दिया रहता है उसको नक्शा दिया उसमें भरना होता है। सातवां, दृष्टिबाधित परिसरों के लिए मानचित्र के कार्य का स्थान पहला अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जो दृष्टिबाधित उनके लिए भी होता है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ऊपरी प्रश्न होता है। ठीक है, 20 नंबर का होता है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले विश्व में किस देश में हुआ था? कहाँ तो हुआ था आपका? फ्रांस। कौन होगा? फ्रांस। ऑप्शन कौन होगा? ब। दूसरा है, ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो रूसो ने, विक्टर, कालिविन। ऑप्शन कौन होगा आपका? दो। कौन होगा आपका? दो। ऑप्शन कौन आपका? दो। ठीक है, ऑप्शन कौन आपका? दो हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? सूती कपड़ा मिल रूपरेखा किसने रखी? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? सूती कपड़ा के मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? इसमें 4 ऑप्शन दिया उसमें। इसमें कौन ऑप्शन होगा? जॉन राइट। ठीक है, रिचर्ड होगा, कि रोडो होगा, कि जेम्स होगा? कौन होगा सही इसमें? इसमें ऑप्शन कौन होगा आपका? बो। कौन होगा आपका? बो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार। 4 ऑप्शन दिया इसमें। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? इसमें कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर होना, उपभोक्ता में कोई नहीं, ऊपर में से कोई नहीं, तो कीमतों का गिरना। ऑप्शन कौन होगा? कौन होगा आपका? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 5वां, 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तकें छापी थी? 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तकें छापी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। इसको ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सही से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कौन होगा आपका? द बाइबिल। द बाइबिल ने छापी थी। छठवां है, बेल्जियम ने सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन कराता है? बेल्जियम सामुदायिक चुनाव, बेल्जियम देश है, उसमें सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन कराता है?
एक ही भाषा बोलने वाला लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाला लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाला लोग, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन होगा सही यूज में? ऑप्शन नंबर और केवल एक ही भाषा बोलने वाले लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय मना होता है, देखिए एक संघ होता है ना जो कानून बना, एक कठोर लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। संघीय संघीय सरकार संबंध जो कानून नहीं बना, कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है आपके, कौन बनाता है? आपका संसद बनाता है। और संसद कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति और संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो राज्यसभा और लोकसभा मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का कुछ हस्ताक्षर करता है। तो कौन सा होगा इसमें? सर्वोच्च न्यायालय। कौन आपको सही? सर्वोच्च न्यायालय। देखिए बताते रहे, संघ में से जहाँ कानून बनता है उसको बोलते हैं संघीय संसद। तो संघ कानून कहाँ बनता है? संसद बनता है। और संसद को आपका एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। पहले बिल आपको लोकसभा पास होती है, तब राज्यसभा जाता है, ठीक है। राज्यसभा पास हो गई तो राज्यसभा से कानून बन के आपका राष्ट्रपति पास जाता है। राष्ट्रपति को हस्ताक्षर साइन कर दो, कानून बन गया, ठीक है। तो इसमें कौन होगा ऑप्शन सही? सर्वोच्च न्यायालय। 8वां आपका है, निकी में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। लैंगिक बढ़ावा देने का कारण नहीं है। श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज के पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। ऑप्शन नंबर कौन होगा सही इसमें? ऑप्शन नंबर कौन होगा? ब। कौन होगा आपका? ब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का धर्म मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्राधान्यता दी जाए, ठीक है। इसमें कौन सा होगा? इसमें कुछ ही धर्मों को साम्प्रदायिकता की समस्या सब प्रारंभ होती है। साम्प्रदायिकता माना होता है कि मान लीजिए कहीं किसी देश में एक ही धर्म को विशेष मान दिया गया, कुछ धर्म को प्राधान्यता दिया गया, यही धर्म इस देश में सबसे उत्तम माना जाएगा, इसको ज़्यादा सब कुछ इसी को दिया जाए, इसी को प्राधान्यता होगी, इसी के वर्चस्व होगा। तो उस देश में साम्प्रदायिकता होना ही है। बाकी धर्म लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, भाई ये धर्म क्यों आ गया, सब धर्म सब समान है, तो एक धर्म क्यों आगे लेके जा रहे हैं? तो जिस देश में एक ही धर्म को प्रधानता हो जाती है, मान लीजिए आप भारत देश है, एक आपका धर्मनिरपेक्ष देश है, अभी की देखिए प्रधानता हो जाएगी, इसमें क्या होगा? साम्प्रदायिकता दंगे होंगी। तो ऑप्शन में कौन कौन सही में? ऑप्शन में कौन होगा आपका? दो, कुछ धर्मों को प्रधानता दी जाए। 10वां आपका है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? एक राज्य सूची होता है, एक संघ सूची होता है। राज्य सूची वो होता है जो राज्य के अंदर कानून बनाती है, और संघ सूची वो होता है जो केंद्र की तरफ कानून बनाती है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें 10वां आपका है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है। ब, मुद्रा। मुद्रा संघ सूची का विषय, संघ सूची का विषय नहीं है। जो मुद्रा है ना, संघ सूची का विषय नहीं है, ठीक है। याद रखिए, संघ सूची का विषय नहीं है मुद्रा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? इसमें एक देखिए, इसमें गलत हो गया था। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? शिक्षा, सॉरी, इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका शिक्षा होगा। इसमें 100 कौन होगा सही? इसमें 100 होगा शिक्षा, क्योंकि राज्य सरकार से मनोरंजन हो गया, ठीक है, आपका मनोरंजन हो गया, ठीक है, आपका शिक्षा हो गया, ठीक है, अब विवाह हो गया, ये सब संघ ये आपका राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है। आपका राज्य सूची क्या विषय है? शिक्षा के बारे में, ठीक है। आप देते होंगे बहुत राज्यों में अलग अलग चीज़ का चलता है पैटर्न, तो राज्य सूची डिपेंड करता है ना कि राज्य अपना राज्य में कौन सा शिक्षा व्यवस्था लगा सकता है, कौन सा बुक लगा सकता है, कौन सा पैटर्न कर सकते हैं। जैसे बिहार अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, तो ये सब राज्य सूची के विषय होते हैं, संघ सूची के विषय नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से पंजाब की भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है इसमें? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अधिक पशुचारण। तो कौन होगा ऑप्शन नंबर ब, अधिक सिंचाई। अगला सामने है आपका, निम्नलिखित को सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। सुमिलित करना है, इसको कहना है, इसको सुमिलित करना है, ठीक है। इसको कहना है, इसको सुमिलित करना है, इसमें से कहना है इसको सुमिलित करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए, इसको कर देखिएगा, इसमें से कौन आपका कर सकते हैं। ये तो मिलाने वाला होता है, जैसे क भाखड़ा नागल कहाँ पे, हीराकुंड कहाँ पे, ठीक है, ये सब जाना क्या होता है? सही होता है। तो इसमें बताना होता है इसमें कौन सा सम्मिलित होगा इसमें, ठीक है ना, ये बताना होता है इसमें, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। टेहरी बांध कहाँ पे है, सरदार सरोवर बांध के, हीराकुंड बांध कहाँ है, ठीक है, भाखड़ा नागल कहाँ पे, इसको मिलान करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाकलाप है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसमें पंच क्रियाकलाप है, मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। पंच क्रियाकलाप है पूछा है, कौन पूछा इसमें? देखिए इसमें कुछ रॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो क्रियाकलाप है पूछा है, इसमें कौन होगा? गुण बनाना। कौन होगा आपका? गुण बनाना। कौन होगा आपका? गुण बनाना होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक चलता है मॉडल पेपर में, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपका पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। तो मॉडल पेपर है, इसमें चलते का क्वेश्चन रॉन्ग चलते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इधर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए 13वां क्वेश्चन में इसमें विकल्प कौन सा होगा? मछली पकड़ना, कृषि, गुण बनाना, हिंदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 100 कौन सा होगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 100 सही होगा, ठीक है। क ख ग मछली पकड़ना, ठीक है, ख कृषि और डेयरी। इनमें से प्राथमिक क्षेत्र की प्राथमिक क्षेत्र की आप क्या है? प्राथमिक क्षेत्र क्या है आपका? मछली पकड़ना, कृषि, डेयरी आपका होगा सही। ऑप्शन नंबर कौन होगा? 100। 14 देखिए आपके सामने है, सार्वजनिक निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो रोजगार है, आर्थिक क्रिया है, उद्यम का स्वामित्व है, श्रमिकों की संख्या। ऑप्शन कौन होगा? 100 कौन होगा आपका? 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमिक्षरण मना होता है मतलब जो जमीन उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है, खत्म हो गया, उसमें कोई फसल नहीं हो रहा है। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। ऑप्शन कौन होगा? ए कौन होगा आपका? सही होगा, ठीक है। 16 आपका मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण भारतीय जंगली घाना प्राणी किस जाति में आते हैं? ये किस जाति में आते हैं? सामान्य जाति में, संकर जाति में, उपरस्वामी किस में आते हैं आपका? ये सामान्य किस में आता है आपका? सामान्य। मगरमच्छ हो गया, गेंडा हो गया, काला हिरण, सबका सामान्य जाति में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पेपर में आता नहीं है में अंतर होता है, इसलिए पेपर सही से पढ़ा करो। नहीं है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक को बढ़ावा देता है, ये आपका कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन कौन होगा आपका? 100 कौन होगा? 100। 18 देखिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन होगा कौन होगा आपका? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा का स्रोत नहीं? ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बार बार कर कोशिश ऐसे पढ़ा कीजिए, है में नहीं मंत्र होता है, जान कर खुशी मान के लगाते हैं ऑप्शन, उसके बाद से खुश हो जाते हैं, उसके बाद से गलती हो जाता है। तो नहीं है पूछा है, देखो ये नहीं है पूछा है, ठीक है। तो नहीं है, कोयला, अब दोनों, भूतापीय ऊर्जा, उपरूप में से कोई नहीं। इनमें कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन होगा? भूतापीय ऊर्जा। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या ऑप्शन को? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। ऑप्शन कौन होगा? कौन होगा आपका? ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन होगा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए, चाहे इसको लिखिए चाहे सारा में क्वेश्चन है, ठीक है, अथवा कर दिया है। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी और अर्थव्यवस्था क्वेश्चन आती से जरूर पढ़ लीजिएगा, 9वीं महामंदी पर मैंने क्वेश्चन बनाया जाए, देख लीजिएगा, ठीक है, कोई लिखना होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सत्ता की सरदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथनीकरण सहित पुष्टि कीजिए, या वर्तमान परिस्थिति में जाति मनराती में जाति कथा की व्याख्या कीजिए, इसमें कोई एक लिखना होता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आर्थिक विकास के लिए इस टाइप का क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, इस टाइप का पूछा गया, इसमें से इस चैप्टर में से इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब पेपर एक मतलब ये होता है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण बताना है, क्या बताना है? इसमें से कोई एक लिखना है, कोई एक लिखना और माना होता है या। चौथा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करते हैं? 2 कारण लिखिए। अच्छी बाजार के 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, कोई एक लिखना है इसमें से, ठीक है, इसमें कोई एक क्या है, एक ही लिखना है, इसको अच्छे से इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
महात्मा गांधी ने अशोक आंदोलन को क्यों चलाया भाई? 1920 में आंदोलन चलाया था अशोक आंदोलन। इसमें उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन मेरा अहिंसा के लिए होता है, इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंसा लेकिन हिंसा हो गया। चोरी चना कुछ आंदोलकारियों ने क्या किया था, वहाँ पे जो उसमें पुलिसकर्मी थे उनको थाने में जला दिया था, जिससे महात्मा गांधी को बहुत आउट हुआ और इस आंदोलन का किया, इसको वहीं स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे आंदोलन में हिंसा का कोई जगह नहीं है। मतलब हिंसक मन होता है कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई इसमें मारकाट नहीं होगा, कोई खून खराबा नहीं होगा। लेकिन कुछ आंदोलनकारियों ने खून खराबा कर दिया, इसी कारण अशोक आंदोलन ने बंद कर दिया। 1920-21 में अशोक आंदोलन महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके बारे में लिखना है, ठीक है, या सत्याग्रह लिखना है, ठीक है। अगला है लोकतंत्र के राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके लिए चार कार्यों को लेकर 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें कोई एक ही लिखना होता है। प्रादेशिक वैध शासन की व्यवस्था देता है, इसका कथन कोई एक ही लिखना है, इसमें कोई एक लिखना है। मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों के बारे में बताना है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों को उल्लेख कीजिए, किसी को बताना है। असंगठित क्षेत्र की श्रमिक सामाजिक भेदभाव से के शिकार है, इनके 3 कारण लिखिए। अथवा के इसमें से कोई एक ही लिखना है, ठीक है। ये सब 6 नंबर क्वेश्चन है, कोई एक ही इसमें से लिखना होता है, ठीक है। और एक देखिए, निम्नलिखित स्थानों भारत के रेखा मानचित्रों को एक मानचित्र बनाना होता है। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, इंडियन ज्योग्राफी होता है। इंडियन ज्योग्राफी में आएगा तो जैसे आपका ओवर नगर जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। अब जलियांवाला बाग है कहाँ भाई? पंजाब में। पंजाब में जलियांवाला बाग कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ होता है? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है भाई? फिर उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैप को अच्छे देख लिए बढ़िया से। मैं मैप अगर कॉमेंट करेंगे, ठीक है, देखते हैं अगर कम से कम 30-40 कमेंट आया तो मैप में पढ़ाऊंगा, इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा। आप जाके केवल उसमें लिखना होता है, ठीक है। हम 30-40 कमेंट कीजिएगा इसमें से, ठीक है, ठीक है। 30-40 लाइक होना चाहिए, तब मैं मैप के लिए बनाऊंगा, बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, देखिए आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अभी टाइम है पढ़ने के लिए। और जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया वो बताना है। वैसे जहाँ नीले की खेती करने वाले किसानों को आंदोलन किया। वैसे जहाँ सूती मिल श्रमिकों को सत्याग्रह किया। वैसे जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। इसके बारे में मैप पर बताना होता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ ये बताना होता है भाई। अमृतसर में। गांधी जी नमक बनाना किस स्थान पर प्रारंभ किया था? नील की खेती करने वाले किसानों किस स्थान पर प्रारंभ किया? सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया? दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ ये बताना होता है, ठीक है। मानचित्र ये सबका उन्हें बताना होता है। पश्चिम बंगाल के एक उद्यान बीच में भरना होता है, बीच में जो करना इसको भरना होता है। ये सब इसको देख लीजिएगा अच्छे से, बढ़िया इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। केवल दृष्टिबाधी परिषदों के लिए मानचित्र कार्य के लिए विकल्प रूप में दृष्टिबाधी उनके लिए, सबका है उनके लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से इसको बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बताए हैं बहुत केवल दृष्टिबाधी के लिए, देखिए यहाँ पे क्या है? दृष्टिबाधी लिखिए, केवल दृष्टिबाधी परिषदों के लिए मानचित्र कार्य के लिए विकल्प रूप उनके लिए सब है, ठीक है। ये आपको लिए जो दृष्टिबाधित नहीं है उनके लिए ये सब, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, उनके लिए, ठीक है। आई किन के लिए भाई? उनके दृष्टिबाधित उनके लिए, ठीक है, उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आपको केवल यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। यहीं तक करना, इसको दृष्टिबाधित उनके लिए यहीं तक पढ़ना है, ठीक है ना। बस यहीं तक है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा इसको बढ़िया से। और मैंने जो वीडियो बनाया हूँ सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस की राय देख लीजिएगा। मैं 28-30 क्वेश्चन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे अगर उसको पढ़ लेते हैं आप फिर से मॉडल पर देख लेते हैं तो आपका बल्ले बल्ले पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैप में पढ़ाऊँगा, ठीक है। 30-40 लाइक कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करो वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।